हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी फॉर एमएसटीसीटी 2024। और आप लोगों का सवाल है, क्या हम इस 40 दिन के अंदर एमएसटीसीटी के अंदर 90 परसेंटाइल के अबाउट जा सकते हैं क्या? यस बच्चों, आप 90 प्लस जा सकते हो, वो भी आसानी से। कैसे? दिमाग हिलाने वाली कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। ध्यान से वीडियो को देखते रहें। पहला स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना काम। देखो, अगर आप क्लास 11 प्लस क्लास 12 से पूरे क्वेश्चंस देखोगे ना एमएसटीसीटी में, तो 50 क्वेश्चंस रहते हैं। अब 50 क्वेश्चंस का कितने चैप्टर्स हुआ बच्चा? अगर आप देखोगे तो एमएसटीसीटी में 30 चैप्टर्स है। 30 फिजिक्स के, सिर्फ केमिस्ट्री के 30, मैथ्स के 30, ऐसे कर करके आप लोगों के सिर्फ आप लोगों को इन 40 दिनों के अंदर 90 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्या पॉसिबल है इतने चैप्टर्स पढ़ना? नहीं। तो क्या करना है? सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। सबसे पहला स्ट्रेटेजी, सीक्रेट कुछ चैप्टर्स एमएसटीसीटी के अंदर सिर्फ आप लोगों को 10 चैप्टर्स ऐसे पढ़ने हैं जिसका एमएसटीसीटी में सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएसटीसीटी में आते हैं। कौन से? अगर आप वो 10 चैप्टर्स के ऊपर, मैंने वीडियो ऑलरेडी एक फिजिक्स के ऊपर तो बना के रखा है, केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं बनाया है। मैं तीनों पे और अच्छी तरह से एक बार डिटेली वीडियो बना दूंगा और इजी चैप्टर्स भी आप लोगों को बता दूंगा उसके अंदर। बस आप लोगों का काम रहेगा कि यार उन चैप्टर्स पे ध्यान रखना, वो 10 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने और 28 से 30 मार्क्स आपको वहीं से मिलेंगे, क्योंकि ये जो 10 चैप्टर्स है ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है एंड रियली ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इस सीक्रेट स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। यहां आप लोगों को 90 प्लस लाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। आप कुछ बोलेंगे सर 99 जिनको लाना है वो बच्चों फोकस करो कि आप अपने चैप्टर्स को 15 से 17 चैप्टर्स बनाओ, ठीक है? बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हम 90 की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। क्लियर? पहला नंबर काम खत्म हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, फॉर्मूला शीट प्लस थ्योरी। एमएसटीसीटी के अंदर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन में से 43 आप लोगों के प्रीवाइज यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स पे, और आप लोगों की जो मैथ्स में वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और केमिस्ट्री में आप लोगों की अच्छी तरह से थ्योरी होती है। अब वो थ्योरी आप लोगों को डिटेली अच्छी तरह से पता होना चाहिए यार कि इसका क्या एक्सेप्शन है, इसका क्या एक्सेप्शन नहीं है, क्या हमें इधर प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक पेज के अंदर फॉर्मूला शीट की तरह और केमिस्ट्री में थ्योरी की तरह तैयार होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे तो आपको समझेगा बच्चों, यार एमएसटीसीटी के अंदर फिजिक्स का पेपर के अंदर 50 में से 25 क्वेश्चंस वैसे रहते हैं जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर पूछा जाता है। सोर्स ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं उसके ऊपर एक डिटेल बात बाद में करेंगे, लेकिन ये बात तो मेरी समझो यार, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए उसके बाद बस। तो आपको ये सबसे बड़ा काम है जो आपको करना है एमएसटीसीटी के लिए। समझी बात? तीसरा, सॉल्विंग न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं इस पे हाईलाइट करूंगा, ध्यान से समझना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आप कोई बुक रेफर कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा, एमएसटीसीटी के लिए गलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने का बरोबर आइडिया भी मिलेगा, फील आएगी कि यार मैं एमएसटीसीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। आ रही है बात? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अब सिर्फ इतनी चीजें तो फायदे हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपीटिंग क्वेश्चंस की परसेंटेज कितनी रहती है एमएसटीसीटी में? 30%। मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट को घुमाकर, कुछ क्वेश्चंस को सेम टू सेम वैसे डालकर 30% है। मतलब फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर कुल मिला के आपके पीसीएम ग्रुप है तो 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 का 30% मतलब 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को या तो थोड़ा सा हिलाएंगे या तो आपको सेम क्वेश्चंस वैसा डाल देंगे। तो क्या प्रॉब्लम है बच्चों? ये 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, उसका कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये तो मेरे को पहले से ही आ रहे हैं। और आपको करना क्या है उसके लिए? 2021, 22 और 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ ये 3 साल के। लग जाओ काम पर। 22 के आप लोगों को मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नहीं तो मेरे यूट्यूब वीडियो पे देख लो, आप लोगों को इसका वीडियो पूरा मिल जाएगा। 2023 का जो है वो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? ये काम आप लोगों को करना है, मेरी बात ध्यान से समझना। इन सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना जरूरी है। ये काम आप लोगों का आपको एमएसटीसीटी में बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और मेरी एक स्ट्रैटेजी, आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बच्चों, तो आप लोगों को क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से लगाया है ना, तो आपको हर एक न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट, हर एक न्यूमेरिकल्स का क्या तरीका है एमएसटीसीटी में पूछने का, इसका आइडिया मिलेगा। और यही इंपॉर्टेंट है, इसी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को वो क्वेश्चंस की वजह से ही एमएसटीसीटी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन नहीं है। अगर रटोगे तो ये 45 क्वेश्चन बनेंगे, समझोगे तो 150 के 150 क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, चलो तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पढ़ते रहे अच्छी तरह से, जल्दी मिलते हैं एक धमाके वीडियो के साथ अगले वीडियो